पार पार की और अंग न कछुए शान। पिया रस में यूं भई महामत, प्रेम मग्न क्यों करसी गान, प्रेम मग्न क्यों करसी गान। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार, सतगुरु संग करतार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ का 25 प्रकरण कल हम लोगों ने श्रवण की और आज 26 में प्रवेश करते हैं। तो कल 25वां प्रकरण का 4 नंबर चौपाई में धनी ने कहा, बिचल गई गम वार पारक। ये प्रेमी का जो है, प्रेमी आत्मा के अंतस्करण की गतिविधि के ऊपर इंद्रावती आत्मा जो अपने जीवन में उन्होंने अनुभव की साधना के क्रम में, एक सुहागिन आत्मा के लक्षण। तो बुद्धि, अंतस्करण, ये सब जो है आखिर चाहे संसार भोगो, चाहे विषय भोगे, चाहे ब्रह्मानंद भोगे, आखिर यही इंद्रियां हैं। तो एक प्रेमी आत्मा का ये सारा अंतस्करण जो है परमात्मा के वियोग में तड़पती है और पूरी तरह विचलित होती है और परमात्मा से मिलने के बाद भी वो उसको बोलने के लिए भी ढंग नहीं भी पहुंच सकता है। और लेकिन परमात्मा समझ जाते हैं इनकी भाव, इतना बेहाल है मतलब। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने दूसरी जगह भी कहा है कि वाको आग खाग बाग नाग न डरावे, गुनांग इंद्री से होता रहित। सुहागिन का मतलब विरही का लक्षण में ऐसा भी है, गुनांग इंद्री से होता रहित। गुनांग इंद्रियां काम नहीं करती है। तो एक प्रेमी का अनुभव, अब ये अवदशा, ये अवस्था अपने इष्ट के प्रति, अपने आदर्श व्यक्तित्व के प्रति ऐसा अनुभव इंद्रावती आत्मा कहती है। अब हम लोग, आप सभी सुंदर साथ अपने अपने अंतस्करण से अनुभव करें। और अंग न कछुए शान, पिया रस में यूं भई महामत। महामती को तो पिया रस में ऐसा हुआ है, तो प्रेम मग्न में रहते हैं, क्यों करसी गान। उस समय में ये भजन चौपाई ऐसा कुछ उनसे बनता नहीं है। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, अगर वो गवाए, परमात्मा ही कुछ कहे, तो फिर बात दूसरी उसी की जगह है कि धनी जगाए तो जागहीं, जैसे ही धनी करवाएं तो करें, नहीं इनके तरफ से कुछ नहीं होता है। तो यही जगह है एक बार मर करके जिंदा होने का, पहले पी दो शरबत मौत का जैसा जगह है ये। अब जाते रहें रास्ता में, कहीं अब परमात्मा की जैसी मेहर हो। तो चलते हैं सुंदर साथ जी, अब 26 नंबर प्रकरण में चलते हैं। अब ये प्रकरण ज़्यादा चौपाई नहीं, 7 ही चौपाई है और बहुत सुंदर ढंग से सुंदर साथ इसको गाते भी हैं। ये जो प्रकरण मतलब गाना तो सभी है, कुछ कुछ हमको भी थोड़ा बहुत आता है, इसलिए ऐसा दिखने पर पता चलता अच्छा ये हम भी थोड़ा बहुत तो गाते हैं। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार। सुंदर सा जी खोजिए अब। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार। ये संसार जो है खोजने का है। जीवन में अभी जो भी संसार की उपलब्धियाँ, जो भी अचीवमेंट हैं, चाहे विज्ञान से मिला हो, चाहे जो भूगोल को लेकर के ज्योग्राफिकल व्यू में जितने भी धरती का अंश वगैरह जो ढूंढ के निकाले हैं,
जैसे कोलंबस ने अमेरिका पता लगाया, वास्को दा गामा ने इंडिया पता लगाया, तो ऐसे ये सब खोज, इन्वेंशन जो है, ये खोज में सभी खोज का ही प्रक्रिया तो है, क्रिएटिविटी है। प्रत्येक व्यक्ति नया नया चीज़, विज्ञान जो भी आज हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो है, ये खोज का ही सिलसिला तो है, रिले रेस। कुछ साइंटिस्ट अपने जीवन में कुछ हद तक पता लगाते हैं, फिर उसके आगे और पता लगा। स्पिरिचुअल साइंस का भी खोज वही कि आत्मा का जो है, आत्मानंद का, ब्रह्म तत्व के विषय में यह भी खोज। तो हेवनली कंसेप्ट, गुणांग इंद्रियों से परे। बोलने थाले बस की ना, ये भी एक माया ही है सुंदर। जब इधर उधर काम धंधा कर देखते हैं और लेबरों से काम करवाते हैं इधर उधर, तो खास खास कुछ नहीं होता है गला में। जब ब्रह्म तत्व है तो खास खास हो जाता है। ये भी तो माया ही है। जब अब चौपाई उच्चारण कर बने तो खैस 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 खैस, दिन भर चिल्लाया उधर उधर, हाँ कुछ नहीं होता है। मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ सुंदर। जब ब्रह्म तत्व शुरू होते खैस 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 खैस, ये माया से अति बलवंती है। तो खोज बड़ी संसार तुम खोजो साधु। सुंदर साथ जी, संसार में ये बहुत सुंदर विषय है, खोजी करना। सब कुछ न कुछ। नसीरुद्दीन का जो पुत्र थे, एक बिल्कुल साकरवादी, मतलब सकारात्मक, एक बिल्कुल नकारात्मक, ऑपोजिट। नसीरुद्दीन हैरान, गुरु के पास चला गया। मेरा 2 पुत्र है ये, एक जितने भी अच्छी चीज़ दो वो तोड़ता है, फोड़ता है, रोना शुरू करता है, रोता रहता है। अच्छे चीज़ दो, रोना ही उसको, और हर चीज़ को नेगेटिव देखता है। और दूसरा एक है, वो नए चीज़ पूछता रहता है। सूर्य उदय हुआ तो ये सूर्य क्यों उदय होता है, कहाँ से होता है। अब ऐसे प्रश्न, तारा कितने हैं, हैरान लगाते हैं पूछ करके। और ये एक, इसको तो पूछो। तो नसीरुद्दीन ने कहा, तो बैलेंस मिलाना चाहते हो? हाँ, बदले भी थोड़ा पूछना कम करे और ये भी थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। तो एक काम कर ले, दोनों को 2 कमरा में, अलग अलग कमरा में बंद कर दे। ये जो हर चीज़ को नेगेटिव दिखता है ना, इसको क्या करो कि अच्छे खिलौना और ऐसा रख करके बच्चा को 2 कमरा, 1-2 घंटा वो कमरा में रख दो। फूल का सिंहासन और पलंग भी फूल से बिछा दो और सेंटेड लगा दो, बहुत बढ़िया से रखो। खिलौने वगैरह, बंदूक, बेलून सेलून जो भी है वो रख दो। खिलाएगा वो क्या है, वो खुशी हो जाएगा, मतलब उसका रोना धोना कम हो जाएगा। और दूसरा जो हंसता रहता है, खुशी से रहता है, उसको क्या करो, उसको थोड़ा गंभीर बनाना है ना, तो उसको क्या करो, घोड़े की जो लीदी है ना, वो लीदी पूरा आधा कमरा भर दो और उसमें रख दो। 2 घंटा बाद देखना, एक मुस्कुराहट मिलेगा, एक थोड़ा गंभीर दिखाई देगा, तो थोड़ा बैलेंस में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, गुरु ने उपाय बताया तो गया, ऐसे ही किया। और फूल वूल सब लगा करके एकदम सुगंधित करके वो कमरे में रख दिया। खिलौना बेलून पूरा सजा के, तो 2 घंटा बाद दरवाज़ा जैसे खोला तो वो जो बेलून वाला फूल वाला कमरा जो है ना, वो जो छोटा वाला, जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो तो चिल्ला कर रो रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं है। बेटा तेरे तो हैरान कर रहा है, तेरे इतना सुंदर कमरा में रख दिया है, देखो फूल बिछाया है, फूल 2 मिनट में मुरझाया जाता है, देखिए यहाँ देखो बेलून तोड़ दिया,
रहा कुछ? भाई बंदूक भी तो है, बंदूक से के मारना है किसी को? अरे फटेगा तो नहीं सुना लास्ट ईयर दिवाली में कि हाँ पटाखा फूट कर बस्ट हो गया, हाथ जला हुआ, ये एक जात हैरान हो बेचारा। जब ये सुंदर खिलौना कमरा, फूल का सिंहासन, फूल का पलंग ऐसा सा सजाया हुआ कमरा का बच्चा का ये हालत है, जो लीदी में बैठा हुआ क्या हालत है? उसने हिम्मत ही नहीं किया खोलने का। फिर भी अब ज़्यादा रखना नहीं होता तो खोला बेचारा। जैसे धीरे से दरवाज़ा खोला, अंदर में होता डैडी कमान कमान, हंसता हुआ चेहरा। बेटा ऐसे लीदी में 2 घंटे से बैठ रहे हो और ये इतना ढेर करके रखे हो इधर से उधर, क्या कर रहे हो तुम? नहीं पिताजी देखिए इतनी सारी यहाँ लीदी है, हाँ तो यहाँ कहीं घोड़ा तो होना चाहिए, इसमें घोड़ा ढूंढ रहा हूँ करके घोड़ा ढूंढ रहा है। देखिए सकारात्मक। संसार इतना सुंदर बना हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई इसका तो निर्माता तो होगा। घड़ी बनी है, घड़ी को दिखा है तो कहीं ना कहीं घड़ी बनाने वाला तो होगा। सकारात्मक। इफ इट इज a creation then creator must be somewhere. If it is a dream then dreamer must be somewhere. When there is smoke there is fire. Then when it causes effect somewhere. तो इस कार्य का कारण कहीं नहीं क्यों होना चाहिए, सृष्टि का सृष्टि नियंता कहीं होना चाहिए। ये सारी जो गैलेक्सी जो चला इसका निर्माता, इसका ऑरिजिन या कोई न कोई इसका मूल सोर्स तो कहीं नहीं होगा। तो इस तरह से एक स्पिरिचुअल साइंस का जन्म होता है। और महामती प्राणा जी कहते हैं कि अब अंदर आत्मा, किसी को छोटा रूप, जिसको आत्मा तक जाने का रास्ता, उसी का बड़ा रूप यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो ब्रह्मांड का संचालन करता जा करके परमात्मा का धाम नीला स्वरूप जानने वाला, उसका छोटा रूप में अपने आप को जानो, पहले आप पहचानो। प्राणा जी स्वयं बोल रहे हैं हुए माई, मैं कौन हूँ, अपने सोर्स को खोजी करो, अस्तित्व को खोजी करो करके वेदांत सूत्र जैसा आत्मा तक जाते हैं। अब यहीं पर हुए माई, मैं कौन, मैं क्या है, मैं और मेरा। तो अब परमात्मा के शास्त्र भी वैसे ही आए, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति करके आए। भगवान श्री कृष्ण ये सब मेरा परा प्रकृति, मैं से अलग हूँ। उपदेश भी वैसे ही है और लगता भी वैसे ही है। अपने अंदर भी सब शास्त्रों को विश्राम करके अकेले बैठ करके भी हम पूछ सकते हैं कि थोड़ा बहुत परमात्मा ने भी नेचुरल बुद्धि तो दी है, उस बुद्धि को भी अगर इस्तेमाल करें कि वास्तव में मैं जो बोल रहा हूँ वो हूँ, मैं आँख हूँ कि मेरा आँख है, इस तरह से एक इंक्वायरी शुरू होता है। तो लास्ट में कुल मिला के क्या होता है, मेरा हाथ मैं हाथ नहीं हूँ, मेरा शरीर मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर है। इस तरह से मैं कौन हूँ, फिर मेरा मन बोलते हैं, मैं मन नहीं बोलते, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही बोलते तो मेरी बुद्धि है, आई एम दी ऑनर ऑफ दी बुद्धि, ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं बुद्धि के मालिक हूँ, मेरा चित्त ठिकाना नहीं है तो मैं चित्त भी नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ। इस तरह से ये एक खोज है। दूसरा, अब इसी खोज में शास्त्र में शुरू में नारायण ने भी अपने आप को जानना चाहते हैं। फिर भागवत के 15वें स्कंद में नारायण, भगवान नारायण ने भी अपने आप को खोजा, ऐसा शब्द आता है। तो ये खोज का प्रक्रिया सृष्टि के शुरू से ही, सृष्टि का एकदम जो नारायण भगवान भी खोजते हैं, ब्रह्मा जी भी अपने आप को, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ऐसी ऐसी कथाएं आती है पुराणों में। इसका मतलब ये खोज का विषय बहुत ही गंभीर है और
प्राणनाथ जी ने भी स्वीकार किया इस चीज़ को। तो सुंदरदास जी इसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रकरण है। खोज बड़ी संसार, बड़ी मतलब महान महत्वपूर्ण चीज स्वरूप। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार। बड़ी संसार नहीं, संसार में बड़ी चीज खोजो, महत्वपूर्ण, सार, आधार, उसको खोजो। खोज बड़ी, बड़ी मतलब जो महत्ववान चीज है उसको खोजो। तुम खोजो साधु, हे साधक। साधु मतलब हे जटाधारी ऐसा नहीं, साधक इस तरह से खोजो। खोज बड़ी संसार। अच्छा, तो बड़ी चीज तो अब संसार में बड़ी चीज क्या होता है? परमात्मा नहीं है। अब बड़ी चीज में किस आधार पर? अस्तित्व के आधार पर। तो अस्तित्वहीन और अस्तित्ववान दो चीजें। तो अस्तित्व को ढूंढो, खोजो। सबसे बड़ी चीज अस्तित्व। तो इस सृष्टि का अस्तित्व कहाँ है? इस शरीर का अस्तित्व जिस तरह से नहीं है, उसे ब्रह्मांड का भी अस्तित्व नहीं। इसीलिए अस्तित्ववान तो एक आत्मा है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि। तो ये आत्मा तत्व के विषय में। इसी तरह जैसे शरीर में आत्मा, ऐसे ब्रह्मांड में परमात्मा। दो चीज है, वो खोजना है। अच्छा, खोज बड़ी संसार तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार। ये सलाह लेकर के हम चलो निकलते हैं, ब्रह्म को, अस्तित्व को ढूंढने के लिए निकलते हैं। अस्तित्व को पता लगाएं, अनुभव करें। तो चलते हैं, ढूंढने को जाएं। अच्छा, मक्खन दूध में, दूध और मक्खन तो एक ही जगह है, उसमें अस्तित्ववान कौन है? दूध है कि मक्खन है? अस्तित्ववान मक्खन है। तो मक्खन के, दूध के अंदर मक्खन, उसको ढूंढने बोलेंगे ना, खोजने बोलेंगे ना उसको। अच्छा हाँ, दूध और घी में एक ही जगह है, उसमें सार चीज, बड़ी चीज, महत्वपूर्ण चीज तो घी का है। अच्छा, अब घी को ढूंढेंगे। तो घी को अब ऐसा ढूंढने से मिलेगा? दूध में ऐसा हाथ घुमाने से घी मिलेगा? हो नहीं, दूध इस तरह से जमाना चाहिए, जामुन डालना चाहिए, और ये प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया को कौन बताएगा? कोई ना कोई तो बताना पड़ेगा ना। बस, अब दूध में घी सार है, अस्तित्व है। अब उसको प्राप्त करना है उसी में से। तो अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? वो ये दूध में घी है, लेकिन ये निकालने का तरीका कौन बताए? करके आई ना बात, तो गुरु तो करना पड़े। तो प्राणनाथ जी इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, खोज बड़ी संसार अरे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सदगुरु भाई। तुम ब्रह्म खोजने, ढूंढने जा। ब्रह्म प्राप्त करना बहुत सरल है, लेकिन ब्रह्म ये है करके बताने वाला गुरु प्राप्त करना मुश्किल है। गुरु मिले, साउंड सही ना बनते, और गुरु मिले तो फिर परमात्मा मिले। इसलिए परमात्मा मिलना सरल है, लेकिन गुरु मिलना कठिन। इसलिए प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं? खोजत सदगुरु पाए, सदगुरु संग करता है। सदगुरु के साथ करतार यानी परमात्मा। तो मैंने कहा, एक घी का, दूध का उदाहरण दे रहा था मैं, उसमें घी सार है। तो अब खोजत बड़ी, खोज बड़ी संसार, दूध रूपी संसार में बड़ी चीज़ है, सार चीज़ है मक्खन, घी। अब उसको पता चला यहीं पर है,
तो अब लेकिन तरीका कैसे ढूंढे, कैसे उसको घी प्राप्त करें, तो कैसे करना चाहिए करके जानना तो पड़ेगा ना। एक ने पूछा एक पूछता है कि परमात्मा प्राप्त करने के लिए गुरु करना जरूरी है करके पूछा। हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी क्योंकि तूने मुझे पूछा। परमात्मा प्राप्त करने के लिए गुरु करना जरूरी है करके पूछ रहा है, तो यहाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी क्योंकि तूने मुझे पूछा। यही प्रमाणित हो रहा है। क्यों पूछा? गुरु करना जरूरी इसलिए तो पूछा था। तो प्राणनाथ जी ने अन्यत्र बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या की है गुरु की महत्व में। मृग जल जो त्रिखा भाजे तो गुरु बिना जीव पार पावे। तो प्राणनाथ जी ने सीधी सीधी बात बता दी जो शास्त्रों में स्वीकार की कर चुके हैं कि खोजे बड़ी संसार तुम साधु खोजो, है ना। तो बड़ी चीज संसार में महत्वपूर्ण, बड़ी इन द सेंस अस्तित्ववान, तो संसार में अस्तित्ववान परमात्मा ही है। परमात्मा को ही प्राप्त करना है। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसी के लिए। मनुष्य शरीर परमात्मा को जानने के लिए, अस्तित्व को जानने के लिए ही प्राप्त हुआ है, इसलिए खोजो। अच्छा, तो डायरेक्ट पता चला करके जाते जाते परमात्मा तुमको मिलने वाला नहीं है, इसीलिए तुम क्या करो, खोजत सदगुरु पाया, अर्थात सदगुरु को ढूंढो। सदगुरु बता देंगे कि करतार कहाँ किस तरह से है। अच्छा ठीक है। अब सदगुरु को प्राणनाथ जी का सलाह लेकर के चले, निकलते हैं। बम्बे वाले बम्बे में निकले ढूंढने, अमेरिका वाले अमेरिका में निकले ढूंढने को। और हम छत्तीसगढ़ में निकलेंगे। जहाँ जहाँ जो है वहीं पर ढूंढने निकले। आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो सदगुरु नहीं जा रहे हैं। अब बाकी जो चौपाई है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर चौपाई, 5 नंबर 6 नंबर चौपाई जो है, प्राणनाथ जी महाप्रभु ऊपर 1 नंबर चौपाई में अस्तित्ववान का महत्व बताए, और एक लाइन में, दूसरी लाइन में सतगुरु की बताए। सतगुरु जरूरी है, सतगुरु को ढूंढो। अब सतगुरु ढूंढने निकले तो कैसे है सतगुरु? सतगुरु के लिए लक्षण क्या है? बाहर में जैसे निकले तो कैसे पता लगाएं गुरुओं को बाजार है? भगत होत भगवान की, किव कर कहावे सिद्ध साध। भगत होत भगवान की, किव कर कहावे सिद्ध साध। गुणांग इंद्री के बस परे, गुणांग इंद्री के बस परे। ताथे बांधत बंध अगाध, ताथे बांधत बंध अगाध। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो साधु खोज बड़ी संसार। जैसे ही बाहर निकले मार्केट में, विश्व में गुरु ढूंढने को, सदगुरु ढूंढने को, तो बोलते हैं कि भगत हो तो भगवान की, भगवान के भक्त हैं, मिलते हैं। अब किव कर, सुंदर सुंदर कविता बना करके, भजन बना करके, सिद्धि से अनेक प्रकार का सिद्ध प्राप्त कर, 5 तत्व को साथ करके सिद्ध साध लोग मिलते हैं। लेकिन सब का सब गुणांग इंद्रिय के बस परे, अपने ही गुणांग इंद्रियों के बस में है और स्वयं बंधन में बंधे हुए हैं। अब कहाँ गुरु मिले? ऐसे सदगुरु कौन होगा? कबीरदास जी के पास मैंने कहानी सुना है, राजा यज्ञ करता था और उसको संतोष नहीं हो रहा है कि मुक्ति कैसे मिलेगी। तो कबीरदास जी ने बोला मुक्ति चाहिए तो तुम तो, अब तुम्हारे घर में तो राधा यज्ञ चल रहा है, यज्ञ तो चल रहा है लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है ना, मुक्ति कैसे मिलेगी? अच्छा ठीक है, तुम्हारे यज्ञ में मैं आता हूँ। तो बोले, और कबीरदास जी पहुँचे भी, बोले कि मुझे क्यों बुलाया था?
नहीं, मैंने मुक्ति के विषय में प्रश्न पूछा था और आपने यज्ञ में आऊँगा बोला था। हाँ 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 हाँ। अब तुम ऊपर बैठ के पूछते हो और मैं तो नीचे बैठा हूँ। खाली बर्तन तो नीचे होना चाहिए, भरा हुआ ऊपर होना चाहिए। तो क्या चाहते हैं आप? ऊपर बैठना चाहते हैं? हाँ ऊपर बैठना चाहता हूँ। तो फिर आइए, ऊपर बैठने का तो मैं राजा बन जाऊँगा, सिंहासन में तो राजा बन जाऊँगा। कोई बात नहीं, आप बैठिए राजा। तो मैं 2 मिनट राजा बन सकता हूँ? हाँ बैठ जाइए। तो राजा बना था, आदेश मानना पड़ेगा। तो मंत्रियों को बोलो, सिपाही को बोलो कि अब 2 मिनट राजा बन रहे हैं तो जो बोलेगा मानना चाहिए। हाँ अनाउंस कर दिया। तो कबीरदास जी बैठ गए, मैं राजा हूँ, जो मैं कहूँगा वो मानना पड़ेगा। हाँ सिपाही राजा को बांध देगी। सिपाही को बोला राजा को, इनको बांध दो, ये सीनियर सिटीजन देश के। उधर यज्ञ में जो पंडित थे उनको बोला उसको भी बांध दो खंबे में, उनको भी बांध दिया दोनों। बोले अब आप पंडित को खोलो, पंडित राजा को खोलो। अब दोनों बांधा हुआ है, खोलो बोलते हैं। राजा से रहा नहीं गया, यहाँ बांध दिए हो और बोलते हो पंडित को खोलो, और पंडित को भी बांधे हो, बोले पंडित को खोलो। देखो तुम्हारा प्रश्न का जवाब यही है, तुमको चाहे मुक्ति। और तुम ऐसे गुरु के पास जा रहे हो, ऐसे कर्म कर रहे हो, यज्ञ आदि, ये सब पुण्य नाम से ये बंधन ही है। पाप भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है, और स्वर्ग वैकुंठ के साधन कर रहे, सब बंधन के अंदर है। तो वो जो कर्मकांड करा रहे हैं उनसे तुम यज्ञ मांग उसे मुक्ति मांग रहे हो, वो भी बंधन, वो स्वयं बंधन में। तो बंधन वाला बंधन को कैसे खोलेगा? जैसे आप बंधन में है तो आप खोल नहीं पाए, ऐसे वो भी बेचारा बंधन में, यज्ञ आदि करके वो भी बंधन में है पुण्य के विषय में। तो फिर कैसे मुक्ति होगा? इसलिए तुम्हारा अंदर सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए तुम्हें मुक्ति नहीं मिल रहा। संतुष्टि नहीं होने का कारण ये है, बस मेरा काम पूरा हो गया, मैं उतर रहा हूँ, तुम आगे बैठ जाओ, राजा का राजा, मैं जोगी का जोगी, चला। ऐसी कहानी कबीर जी के जीवन में आती है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सदगुरु महाराज तारतम बानी संकेत कर रहे हैं, खोजो तो सदगुरु पाइए। तो ये सलाह करके निकले हम भी। तो रास्ता में क्या क्या मिले? गुण अंग इंद्रिय के बस पड़े, तांथे बांधत बंधा, स्वयं बंधन में पड़े हुए हैं, ऐसे निकल रहे हैं। अब सदगुरु क्यों पाइए कुली में? इस घोर कलयुग में सदगुरु क्यों पाइए, मतलब कैसे मिलेंगे? भेषे बिगाड़े बैराग। हाँ, एक वेशभूषा का लक्षण भी होता है, लेकिन अब सदगुरु को ढूंढने गए तो वेशभूषा में देखेंगे तो वेशभूषा में तो चौपट है। भेषे बिगाड़े बैराग, यानी बैरागी भेष जो वास्तव में है उसको नकली बैरागी ने बर्बाद कर दिया है, मार्केट बिगाड़ दिया है। वैराग्य जरूरी है, वैराग्य का भेष जरूरी है, लेकिन वैराग्य का भेष बोलने से ये जो शरीर ढकने वाला भेष ही नहीं, आचरण रूपी भेष जरूरी है। तो ये वैरागी है, पूरा त्यागी जैसा लगते हैं, ये है क्या सदगुरु करके गए थे हैं? तो त्यागी बिल्कुल आर्टिफिशियल त्यागी है और महाभोगी है। ऐसे ऐसे भेष बिगाड़े वैराग, पूरा वेशभूषा को खत्म कर दिया। डिम्ब काइए, बिल्कुल आडंबरी है, दुनिया डबोई, इसीलिए इस आडंबर ने ही दुनिया डुबो दिया है, कोई उठ नहीं पा रहा है। बाहर ऐसी तल दिखाते हो, अंदर में माहे आग, ऐसा लक्षण संसार में। अब कहाँ जाए सदगुरु? सदगुरु कौन होगा? कौन बता दे ब्रह्म के विषय में? सब विषय वास्तव में डूबे हुए हैं। इस तरह से प्राण जी इस प्रकरण में खोजे बड़ी संसार तुम खोजो साधु,
वो बिल्कुल सबके लिए महत्वपूर्ण है। और ब्रह्म पता लगाना सरल है, लेकिन परमात्मा ने सीधा अपना ऐसे प्रबंध कर दिए हैं कि वो स्वयं कभी आते नहीं है, गुरु के भया गुरु ही आते हैं, गुरु से ही गुरु ही पकड़ा देते हैं उस चीज़ को। इसीलिए संकेत कर दिए कि खोजो तो ब्रह्म ढूंढने को निकलो, लेकिन वास्तव में तुमको सदगुरु ढूंढना पड़ेगा, और सदगुरु के साथ परमात्मा है। अब सदगुरु ढूंढने को निकले तो मार्केट ऐसा है कि पूछो मत। ओहो, गोविंद के गुण गाए के तापर मागत दान, गोविंद के गुण गाए के तापर मागत दान, धिक धिक पड़ोते मानवी, धिक धिक पड़ोते मानवी, जो बेचत है भगवान, जो बेचत है भगवान। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार। गोविंद के गुण गाय के तापर मागत दान। अल्लाह के नाम पर 2 पैसा, अल्लाह के नाम पर 4 पैसा, भगवान के नाम पर 2 पैसा। तो प्राणनाथ जी को ऐसे बहुत मिले। और सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी ही बोल सकते हैं, और प्राणनाथ जी के हम प्राणनाथ जी के अनुयायी हैं करके मत देखना सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी सबको बोल रहे हैं, ऊपर से देखो। तो जब प्राणनाथ जी को स्वतंत्र छोड़ देना, किसी मजहब में मत रखना, किसी संस्था के मत बनाना, प्राणनाथ जी को स्वतंत्र बोलने छोड़ देना। और है भी वो स्वतंत्र हैं, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। और प्राणनाथ जी हमारा है, वाणी हमारी है करके, ठीक है हमारी है, लेकिन कही हुई बात सबके लिए है। जब प्राणनाथ जी के ऊपर मिलेगा, अब नीचे देखना अपने को, तो हम गोविंद के गुण गाएंगे, तापर मागत दान। हम भी तो वही दान तो मांगते। ऐसा ऐसा पारायण है सुंदर सा जी, एक पारायण के 300 रुपये का, एक पारायण का 500-5,000 रुपये करके, ये क्या है? ये क्या है? दान नहीं है। तो बचने को मिलेगा। ऐसा मंदिर बनाना है, सोने का सिंहासन, ये वो दान तो मांग रहा है। अब बचने का जगह नहीं है सुंदर। धिक धिक पड़ोते मानवी, जो बेचते भगवान। हम तो भगवान सर्वसाहित तो छपाते हैं, बेचते हैं। भगवान तो बेचते, पीतक बेचते हैं, विराट बेचते हैं, चरचनी बेचते हैं, माला तिलक सब बेचते हैं। हाँ, तो बेचते हैं भगवान, भगवान तो बेच रहा है। सुंदर साथ जी सदगुरु ढूंढने गए थे, ऐसे ऐसे लोग मिले। उदर कारण बेचे हरि को, मुड़ो यही पायो रोजगार। उदर कारण बेचे हरि को, मुड़ो यही पायो रोजगार। मारते मुख ऊपर वाको, मारते मुख ऊपर वाको, ले जासी जम द्वार। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार। चौपाई नंबर 4 में शंका, तापर मागत दान, टिक टिक तो पड़ो मानवी, जो बेचते भगवान, ठीक है। लेकिन 5 नंबर चौपाई में कहा, उदर कारण जो बेचे हरि को। भगवान तो बेच रहे, लेकिन अपने पेट के लिए, अपने स्वास्थ्य स्वार्थ के लिए, उसके लिए बोल रहा है।
मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोय न आवे लाज। जब BHU बनारस में जो BHU विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी जब बनने का कॉन्सेप्ट जैसे हुआ, तो उसमें जो उसको लक्ष्य लेकर के जो फाउंडर मेंबर उसके कलेक्शन के लिए पैसा उठाने के, दान हो या कलेक्शन कहें, जो निकले बाहर, तो बाहर निकले, हैदराबाद बादशाह के पास पहुंचे। हैदराबाद में वो मुस्लिम था वहाँ पर बादशाह। जैसे ही गए मांगने को, तो उसने वाला नाम सुनते ही विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी, उसने अंदर आने ही नहीं दिया। मतलब तो जो गए थे वो जैसे बाहर निकले, उधर से दरबार के सामने से रोड में से डेड बॉडी आ रहा था, डेड बॉडी उठा के ले आ रहे थे। तो डेड बॉडी में आप वो भुना हुआ धान चावल फेंकते हैं ना ऐसा, तो उसमें 10 पैसा 5 पैसा पैसा भी फेंकते हैं ना, तो वो बटोर रहे थे। ये जो बादशाह के पास अभी गए थे, जिन्होंने मना किया था, तो वो 5 पैसा 10 पैसा वो डेड बॉडी में से निकाल रहे थे। तो लोगों ने पूछा, जो पहचानते थे, अरे इतना महान व्यक्ति ये डेड बॉडी का क्यों उठा रहा है? तो किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? नहीं, मैं बनारस यूनिवर्सिटी के लिए मैं दान मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आया था। तो यहाँ नवाब, हैदराबाद नवाब ने तो नहीं दिया, तो हैदराबाद नवाब ने नहीं दिया, तो उनके देश में डेड बॉडी तो देगा, उनके देश में डेड बॉडी तो देगा करके बोला। उनके देश में जिंदा ने तो नहीं दिया, देख मुर्दा तो देगा, तो मुर्दा दे रहा है, तो कहीं से भी हमको तो बनाना है करके ये मुर्दा, इनके देश में से मुर्दा से लेके जाऊंगा। मेरे लिए ये जिंदा है, लेकिन ये जिंदा मुर्दा है। नवाब के पास पहुंचा कि आपके यहाँ से कोई गया था, ऐसा बोल रहा था। उसको लगा कि तुरंत बुलाया उसने, फिर बुला करके उसको सेटिस्फाई करके भेजा। ऐसी कहानी पढ़ने को मिलता है। तो मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। गुरुजी मंगलदास जी एक लगौटी और एक बोरी और एक कमंडलू लेकर के निकले उस पश्चिम बंगाल, उस नॉर्थन जोन में, जहाँ पर लोग व्हाट इज वेजिटेरियन यही नहीं जानते थे। ऐसे क्षेत्र में जा कर के एक ही लाइफ में जो काम किए, क्या उनको हाथ नीचे नहीं हुआ होगा? मांगा नहीं होगा उन्होंने? मांगा जरूर। और आज स्कूल जो बनाए, अपने ही पीठ में से उन्होंने बालू और गिट्टी उठाई थी, उसमें से खून बहता था। एक फकड़ के लिए क्या जरूरत थी सारा करने का? बस इसलिए सुंदर साधु जी, उदर कारण बेचे हरि को, अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन संचालन के लिए, अगर हम अपने स्वार्थ के लिए अगर मांगते हैं, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर खंडन किया गया है।
तो आज इसी का छोटा सा अंश रूप में हमारा संस्थाओं में भी तो एक नियम है कि जो जिनको टोटल डेडिकेट हैं संस्था में, तो उनका तो जो आया सो संस्था का है धर्म के लिए। बीतक में जब 12 मोमिन औरंगजेब बादशाह के जब नज़रबंदी में होते हैं, उस समय में प्राणनाथ जी महाप्रभु कामापाड़ी से एकांत में बैठ कर के गाइड करते हैं। अगर ये लोग पूछेंगे कि तुम लोग क्या खाओगे, तो उस समय बोलना कि धर्मदा का खाता से जो आएगा उसे खाएंगे बोलते। धर्मदा का खाता मतलब कंट्री का एक रिलीजियस फंड होता है, धार्मिक फंड जो धर्म के लिए अगर आगे रखा हुआ होता है, वो धार्मिक फंड से हम खाएंगे, हम किसी का व्यक्तिगत नहीं खाएंगे, तो धर्म के नाम पर आए हुआ खाएंगे। तो इसका मतलब एक व्यक्तित्व में तो एक धर्म के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, किसी को कल्याण के लिए। स्वामी चिन्मयानंद यूज्ड टू टेल, आई एम अ डीलर, I take the money from the rich and I reach to the poor. मैं धनाढ्य व्यक्तियों के साथ पैसा लेता हूँ और गरीब के पास पहुँचता हूँ। आई एम अ डीलर, आई एम एजेंट, आई गेट कमीशन फ्रॉम द लॉर्ड बोलते थे, आई गेट कमीशन। तो यह संदेश हमें मिल रहा है, सद्गुरु पाना जरूरी है ब्रह्म के लिए। और सद्गुरु पाने के लिए हम निकले बाहर, तो मार्केट में ऐसे पैसे बिगाड़े बैराग है, सब अपने अपने काम क्रोध लोभ मोह के बंधन में पड़े हुए हैं, स्वार्थ के बंधन में पड़े हैं, धर्म के नाम पर मांगते हैं और अपना बिल्डिंग खड़ा करते हैं। तो ऐसे बहुत प्राणनाथ जी ने देखा, ये तो बहुत गलत बात है। अपनी कमाई से, अपनी मेहनत न करके, अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम और प्रतिष्ठा के लिए परमात्मा का नाम बेच रहे हो, उसको तो मुड़ो यही पायो रोजगार। कितने को तो यही व्यापार धंधा ही है। उसको बोलते हैं मारते मुख ऊपर वाह को ले जासी जमद्वार। यमदूत ये पुराणों में मतलब कर्म बिगाड़ने पर उस जीव को जन्म मरण का चक्कर, नरक का कष्ट भोगना पड़ेगा, इस तरह से शास्त्रों में बयान है। प्राणनाथ जी ने भी उस चीज़ को बताया कि मारते मुख, उसको मुख में मारते हुए, क्योंकि इसे मुख से मांगा है, ये मुख से मांगा हुआ। मैं सुना था जो घर में मतलब पिताजी जब गुजर जाते हैं तो उनके दाग बत्ती देते हैं ना। कौन देता है दाग बत्ती? उनका लड़का देता है ना दाग बत्ती, कि पड़ोसी आकर देता है, लड़का ही दाग बत्ती देता है। और दाग बत्ती कहाँ देता है? पैर में अंगूठा में देता है कि घुटन में देता है? दाग बत्ती कहाँ देता है? कर्मकांड में ये दाग बत्ती कहाँ देता है? मुंह में देता है। तो मुंह में दाग बत्ती क्यों देता है लड़का? मुख में ही देने का कर्मकांड में क्यों ऐसा नियम बना है? बेचारा लड़का तो क्या जानेगा, लेकिन नियम ऐसा बना है, दाग बत्ती मुँह में ही देता है। वो लड़का ही देता है, वो इसीलिए देता है कि हे पिताजी, ये मुख से कभी आपने ब्रह्म प्राप्त करो करके बोला नहीं, खाली माया प्राप्त करो बोले, तो इसलिए आपको यहीं पर आग लगा देंगे करके लड़का ने दिया। इसीलिए होशियार सुंदर सा जी बच्चों को ब्रह्म प्राप्त करो करके बोलो। मारते मुख ऊपर, ये मुख ने मांगा, ये मुख ने सारा पर्सनालिटी बिगाड़ दिया है। ये इच्छा ऐसी प्रबल है, मारते मुख ऊपर वाह को ले जासी जमद्वार, जन्म मरण में जाएगा। इसीलिए बैठा था सदगुरु है कि अब सदगुरु के बैठ गया, नाम सदगुरु ले ले, क्योंकि सदगुरु टाइटल शास्त्र में है, बढ़िया है। अब सबको अच्छी चीज़ तो टाइटल है ना, तो कर्म धर्म कुछ नहीं है, सदगुरु होके बैठ गए। सदगुरु बैठे, सदगुरु है कि आस करे शिष्य केरी, और शिष्य का आस करता है। गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बब्बर डूब मरे चढ़ चढ़ पत्थर के नाव। तो आशा करे शिष्य केरी, केरी मतलब कि शिष्य से आस करता है।
बोले कि सो डूबे आप शिष्य न सहित। हाँ, वो भवसागर में तैरने की तो बात ही छोड़ो, स्वयं भी डूबेगा, शिष्य को भी डुबाएगा। जाए पड़े कूप अंधेरी, हाँ, अंधेर कूप नरक का नाम, वहाँ जाकर पड़ेगा। भयंकर बानी फेंक रख रहे हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर प्रसंग क्या है? प्रसंग है जीवन प्राप्त हुआ है मनुष्य जीवन ब्रह्म खोज के लिए। खोज की प्रक्रिया धरती में छोटी छोटी बातों से लोग क्रिएटिविटी, कुछ नया चीज़ कर खोजना ही है तो ब्रह्म को खोजो, अस्तित्व को खोजो, ऐसा। अब अस्तित्ववान परमात्मा को ढूंढने के लिए गए तो दूल्हे तो ऐसे नहीं मिलेगा, परमात्मा सदगुरु से ही मिलेंगे। अच्छा, तो फिर सदगुरु ढूंढने निकले। अब सदगुरु ढूंढने निकले तो सदगुरु तो कोई मिलता ही नहीं है। अब सब इस तरह से व्यापार धंधा में लगे हुए हैं। सच्चा परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप नाम लीला बताने वाला तो कोई मिलता नहीं। सो डूबे आप शिष्य न सहित, जाए पड़े अंधकूप अंधेरी। अब 7वां नंबर चौपाई में धनी ने कहा, देखिए सुंदर साथ जी, अब कहा देखिए, अब कुछ लक्षण तो होना चाहिए सदगुरु को, तभी जा कर के, हाँ ये लक्षण सदगुरु का करके अब लक्षण देते हैं। जो माहे निर्मल बाहिर न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। जो माहे निर्मल बाहिर न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। महमत कहे संगत करवा की, महमत कहे संगत करवा की। करवाही सो गोष्ठ ज्ञान, करवाही सो गोष्ठ ज्ञान। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो साधु खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए। सतगुरु लक्षण क्या बताए? जो माहे निर्मल, अंदर भी निर्मल बाहर भी निर्मल। निर्मल का परिभाषा क्या है? निष्दिन ग्रह्ये प्रेम सौ, श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना याई सौ और धाम वर्णन, दिव्य परम धाम का वर्णन वाला होना चाहिए। युगल स्वरूप का चरण में डूबे हुए होना चाहिए। जो माँ है निर्मल, लेकिन बाहर न दिखाई, बाहर एडवर्टाइज नहीं करता है। वाह को पार ब्रह्म सो पहचान, उसका फुर्सत ही नहीं है बाहर दिखाने का, वो तो पार ब्रह्म के प्रेम में डूबा हुआ होता है। महामत कहे, महामत कहे, महामती ऑर्डर करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। संगत करवा के, उनके साथ संगत करो, उनके साथ सत्संग करो। और करवाइशों गोष्ठ ज्ञान, गोष्ठ गोप्य ज्ञान। वो गोप्य क्या है? वो गोप्य ज्ञान है सृष्टि का महाकारण कहाँ है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन को आपा बीती। जब सृष्टि भी पैदा नहीं हुई थी, संसार बना ही नहीं था, तब का अस्तित्व क्या है? उस अस्तित्व को गोप्य है। उन सदगुरु के साथ, खाली सदगुरु मिल करके भी निर्मल भी है और बाहर न दिखाई, वो भी ठीक है, लेकिन पारा ब्रह्म स्व पहचान है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। और पारा ब्रह्म स्व पहचान है तो फिर हल्ला करना भी नहीं, ए आ जाओ मुझे मिल गए साधु, ऐसा हल्ला करना भी नहीं। करवाइशो गोष्ठ ज्ञान। तो गोष्ठ ज्ञान में गैव की वाणी करके वाणी में आता, गैव की वाणी, गोप्य वाणी। तो इस तरह से सदगुरु का लक्षण भी बता रहे हैं सुंदर साथ जी। अब तो मैं अभी 288 चौपाई किरंतन का आपने पूरा पार कर लिया। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि किरंतन ग्रंथ में पहला समस्या देते हैं,
समस्या का समाधान क्या है? समाधान को सदगुरु को ही संगत करते, सदगुरु को ही याद दिला रहे, सदगुरु के पास जाओ, सदगुरु के, सदगुरु साधु वाको पई जो अगम की देवे गम, ऐसे ऐसे शब्द दे रहे। तो सुंदर साथ जी भगत होता भगवान की कि वह कर कहावे सिद्ध साध, गुना अंग इंद्र के बस परे ताते बांधत बंध आघात। अब इस चौपाई एक बार मैंने एक ओवरऑल जो बात आप सदगुरु ढूंढने निकले थे, तो लक्षण ऐसा ऐसा दुनिया में मिला, तो अब सदगुरु कैसे ढूंढे, कैसे प्राप्त हो, तो वो बात आई थी। तो यहाँ आप देखते हैं थोड़ा भगत होता भगवान की कि वह कर कहावे साध, सिद्ध साध, सिद्धि भी है साधु भी है कि वह का कविता बोल करके, कविता मतलब भजन कविता, अब शास्त्र बनाना सब उसी में आ जाता है। अब गुण अंग इंद्रिय के बस परे, सभी साधु संत गुण अंग इंद्रिय बस परे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। प्राणा जी को दो चार मिले बात अलग है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसे है। तो अब हमारे ज़माने में गुणांग इंद्रियों से परे उठे भी तो हैं, तो तारतम्य स्वीकार करता है गुणांग इंद्रिय परे उठे, यानी कोई किसी में गुस्सा नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, फक्कड़ है और बस परमार्थ ही करता रहता है। परमार्थी लोग कितने, जैसे अन्न क्षेत्र परमार्थी चलता है, अन्न क्षेत्र परमार्थी, तो युवा कहाँ पर पैसा लेते हैं, कितना त्याग, जो भी चला रहा है कहीं ना कहीं तो खर्चा तो है, तो कहीं ना कहीं त्याग वृत्ति से तो चल रहा है वो। ये अन्न क्षेत्र के विषय में भी मुझे अपने भौगोलिक में, हम गुजरात उधर उधर गए थे द्वारिका तरफ है, तो रास्ता में अन्न क्षेत्र बस 11 बजे से 2 बजे तक पहुँचो, जो भोजन करना है बहुत सुंदर आइटम है, घी लगाए हुए रोटी है, और भोजन एकदम साफ सुथरा बढ़िया, छाछ मिलता है, और लोग हजारों लोग आते हैं। जब इधर मनसा देवी उधर उधर जाते हैं हिमाचल, वहाँ भी अन्न क्षेत्र मिलता है, मतलब 2-4 महीना के लिए स्टॉल खोला हुआ मिलता है जगह जगह से। और होटल चलाने वाले भी हैं, धर्मशाला चलाने वाले भी हैं, लेकिन ये अन्न क्षेत्र जो है ना, इस बार हम जब नारायण सरोवर तक गए थे तो व्यवस्था देख करके बहुत साधु संतों के लिए कितना खुशी आनंद है। अब इधर जैसे इधर इधर आते हैं हमारे ये यूपी एमपी तो बिहार बंगाल होते हुए, हम अपना तो दार्जिलिंग है, कालिम्पोंग, उधर इधर नागालैंड, इधर जाते हैं। चलो हम सोचें कि ये कालिम्पोंग मंगलधाम जाते हैं, तीर्थ ही तीर्थ तो है अपना, और ऊपर सिक्किम में 4 धाम करके जाते हैं। चलो टिस्टा में अन्न क्षेत्र खोलने की विचार बना लिया। टिस्टा में सिलगुड़ी से ऊपर लगने के बाद सालूगढ़ा उस तरफ हो जाया करके अब अन्न क्षेत्र कॉन्सेप्ट बनाया हमने कि हम यहाँ अन्न क्षेत्र खोलेंगे तो पैसा रहेगा, और 1 महीना तक अन्न क्षेत्र का कॉन्सेप्ट पूरा नक्शा। तो 1-2 जने बुद्धिजीवियों के साथ हमने बैठ के परामर्श भी की कि जब हम उधर जाते हैं, गुजरात उधर प्रांत में जाते हैं, तो तीर्थयात्रियों के लिए ऐसी ऐसी व्यवस्था है, तो क्या हम यहाँ पर अन्न क्षेत्र नहीं चला सकते कि लोग वहाँ तो गरीब भी आके खाते हैं ऐसा वैसा। तो 1-2 जने सुबह चिंतक ने बोला ठीक है होमवर्क करेंगे, तो फिर अगले बैठक में तो 7 दिन के बाद फिर बैठक रखा गया। तो एक अमेरिका गया था बेचारा पहला वहाँ उसमें, तो देखा तो न्यूज़पेपर बेचने वाला का वहाँ कोई रहता ही नहीं, तो
तो इस तरह से न्यूज़पेपर चाहिए, वहाँ लिखा था न्यूज़पेपर का प्राइस तो लिखा ही है, और वहाँ पर एक बक्सा रख दिया है बॉक्स, और कोई न्यूज़पेपर नहीं तो देखा उसने। अच्छा, लोगों ने क्या किया, पेपर का वो 5 रुपये जो भी है डॉलर जो भी उसमें डाल दिए और न्यूज़पेपर लेके गए, और देखता रहा शाम को वो जिनका वो था फैलाया था वो आया और बस न्यूज़पेपर जितना था वो बच था तो वो ले गए, नहीं बचा तो नहीं बचा, और वो जो डब्बा जो पैसा का था वो लेके गया, और जो कारपेट बिछाया था वो लेके गया। तो अपने देश में वापस आया, और अरे ऐसा कितना कितना आनंद है। तो सुबह गया और बोरी बिछाया बड़ा, और न्यूज़पेपर पूरा एकदम हिंदी इंग्लिश गुजराती सभी भाषा को रख लिया। उसके बाद एक प्राइस तो पेपर में है ही, तो एक पैसा का संदूक भी उसमें रख दिया वहाँ पर। बस अब गया, अब शाम को पैसा लेने आऊँगा। तो शाम को जैसे आया देखा कहाँ सुबह पेपर बिछाया था, जगह भूल गया। तो यहीं जैसा लगता है, पेपर तो नहीं है और बक्सा तो नहीं है, वो जो बिछाया सा 2 दरी वो पतला सा वो भी नहीं है, सब साफ हो गया। ये कहानी उन्होंने सुना करके आपका अन्न क्षेत्र जब शुरू करोगे ना, सारे लोग आकर के ये जब अन्न क्षेत्र फ्री में मिल रहा है तो कौन घर में पका के खाए, कौन बना के खाए। और दूसरी बात उन्होंने रखी, देखिए आप कोई इधर में नॉर्थ में जब जाओगे तो 4 धाम है, आप बोल रहे मंगल धाम है, तीर्थ है, तो इतने तीर्थ में कितने लोग आएंगे, और तीर्थ नाम से कौन आएगा, तो हिल एरिया घूमने आते हैं, द्वारिका तीर्थ धाम, रामेश्वरम तीर्थ धाम करके, तो यहाँ तो तीर्था करके तो कौन आता है, हिल स्टेशन करके आता है। और यहाँ इर्द गिर्द लोग बैठ करके आपका अन्न क्षेत्र 2 थप्पड़ लगा कर जो आपने चावल स्टोर रखा वो सब लेके जाएगा यहाँ। फिर हाँ, गुण अंग इंद्रिय के बस परे ताथे बांधत बंद अघात। गुरु जी मंगलदास जी ऐसे क्षेत्र में इस रूप में आकर के अन्न क्षेत्र ही चला है। हमने रास्ता की बात करते तो गुरु जी का जमाना और आज भी सिलीगुड़ी मंदिर अन्न क्षेत्र ही तो है, और कालिम्पोंग मंदिर अन्न क्षेत्र ही, इटहरी मंदिर अन्न क्षेत्र ही है, मंगलधाम अन्न क्षेत्र ही। कोई भी चीज़ पर 3 दिन 5 दिन रुके और तो अन्न क्षेत्र एक गुरुजी द्वारा संभव हुआ। साधारण व्यक्ति इस तरह से अन्न क्षेत्र चलाना ये मामूली बात नहीं है। तुम सेवा से पाओगे पार, ऐसे शब्द जो है, तो ये कॉन्सेप्ट धरती में परिचय कराना बहुत मुश्किल बात है। तो सुंदरसाथ जी, सदगुरु क्यों पाइए कुली में, वैसे बिगाड़े बैराग, तो सदगुरु पहचानना ही मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए ये पूरा प्रकरण का संकेत ये है कि ब्रह्म तो मिल ही जाएंगे, लेकिन ब्रह्म मिलाने वाला सदगुरु पाना मुश्किल है। इसीलिए जीवन में सदगुरु को खोज करो। अब सदगुरु के खोज में आप निकले थे, गुण अंग इंद्रिय के बस परे करके जब मैंने प्रसंग उठाया सुंदरसाथ जी, देखिए अब मैं एक शॉर्टकट में पूरा कर रहा हूँ। ये सब लक्षण को जो है ना कि गुण अंग इंद्रियों के बस न पड़ने वाले भी रहे, गुण अंग इंद्रियों के बस में नहीं है। प्राणनाथ जी के पास ऐसे लोग भी आए, लेकिन सुंदरसाथ जी व्यष्टि और समष्टि को भूलना नहीं चाहिए। व्यष्टि गुण अंग इंद्रियों से उठे, लेकिन समष्टि से नहीं उठे, क्योंकि लक्ष्य है परब्रह्म प्राप्त करना, करतार प्राप्त करना है। स्वर्ग में करतार नहीं, वैकुंठ में करतार नहीं है, और सृष्टिकर्ता आदिनारायण कर्म करतार नहीं है। कर्ता तो परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी हैं।
अक्षरातीत परब्रह्म, अक्षरात परात पर, गोलोक का परब्रह्म, ऐसा लक्षण दिया है। दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्य अभ्यंतर ही मन शुभ्र, ही अक्षरात परात परब्रह्म तो वहाँ है। और वो लक्ष्य पहुँचाने के लिए, वो लक्ष्य पहुँचाने के लिए तो व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि गुणांग इंद्रिय से ऊपर उठे, लेकिन एक समष्टि गुणांग इंद्रिय है ना, वो कई उसके बस में सब है। इसलिए सुंदर सा जी पहला तो ये। तो अब हम जो तारतम्य होल्डर वालों के लिए तारतम्य अगर चिंतन करेंगे तो व्यष्टि गुणांग इंद्रिय तो पार कर दिए, समष्टि गुणांग इंद्रिय पार कर दिए सतगुरु की ताकत से और तारतम्य के बल से। लेकिन व्यष्टि गुणांग इंद्रिय से पार होना सुंदर साध को बाकी है। मैक्सिमम सुंदर साध व्यष्टि गुणांग इंद्रियों को पार नहीं किए हैं, लेकिन सदगुरु की कृपा से समष्टि गुणांग इंद्रियों से पार। और दुनिया बिना तारतम्य व्यष्टि गुणांग इंद्रिय से ऊपर उठे, लेकिन समष्टि गुणांग इंद्रियों के पंजा में फंदा में पड़े हुए हैं। इसलिए बांधत बंदा आप वहाँ पे बांधत बंदा आघात। तो इसी तरह अब अन्य चौपाई में भी आप घटाना मैंने सूत्र दे दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो माहे निर्मल बायर दे न दिखाई, जो माहे निर्मल बायर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचाना, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। मामत कहे संगत करवा की, मामत कहे संगत करवा की, करवाई सो गोष्ठ ज्ञान, करवाई सो गोष्ठ ज्ञान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।